हाय गाइस। आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है टीटीसी क्लासेस में। हम लोग हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे हैं मृतजीवी, परपोषी, स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषण, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं। अब हम लोग उससे आगे देखेंगे और इसी वीडियो में संभवतः हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे। चलिए, हम उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने इसको ख़त्म करने से पहले या जो भी हम पढ़ा चुके हैं उसके आगे स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बता दें कि आप लोगों को हम इसमें जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों को नहीं इसमें पढ़ाए हुए हैं या नहीं बताए हुए हैं, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों को अगर नहीं पता है या फिर अगर आपको चाहिए बेसिक क्वेश्चंस, अगर आप लोग को चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके आप लोग ले सकते हैं। मैं इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ देंगे और जो भी लेसन बाय लेसन जो भी पीडीएफ टाइप होगा या क्लास चलेंगे, क्लास के वीडियो बनेंगे, उसका लिंक और जो टाइप को पीडीएफ बनेगा उसको हम उस ग्रुप में भेजते रहते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे मिलते रहेगा। जो भी आपका 10th और 12th दोनों क्लास का कोई चैप्टर बाय चैप्टर वीवीआई क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, ये सारे हम पीडीएफ अलग अलग बना करके चैप्टर बाय चैप्टर डालते हैं ग्रुप में। तो आप लोग इस नंबर में मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके बाद से हम लोग आगे की पढ़ाई अच्छे से करेंगे हमारे साथ मिल करके, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और 400 450 प्लस की तैयारी कीजिए 2025 के लिए। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो देखिए, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, आपका शरीर कहीं टूट जाता है या कट जाता है तो उसको मरम्मत करने के लिए उस ऊतकों की वहाँ वहाँ के शरीर जो कटा है उसको ठीक करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ऊर्जा हमें प्राप्त करनी होगी। तो देखिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। मतलब हम लोग को ऊर्जा मिलेगा कहाँ से, तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव को या जीव को प्राप्त होता है या जीव प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना अनिवार्य या आवश्यक है। अनिवार्य है या आवश्यक है। देखिए, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, उसके उत्पाद क्या हैं। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं। देखिए, इसका आंसर यहाँ है, स्वपोषण में सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और H2O का होना आवश्यक है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल तो आप लोग समझते ही होंगे क्योंकि 9th क्लास में पढ़ाया होगा। CO2 और H2O यानी जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, का होना आवश्यक है। इसके उत्पाद इसके उत्पाद क्या क्या हैं, जैसे इसमें पूछा गया है इसके उत्पाद क्या हैं। तो देखिए, इसके उत्पाद पानी H2O तथा ऑक्सीजन O2 हैं। अगर आप लोग से पूछ दे कि स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, तब तो ये आप लोग लिख देंगे। और स्वपोषण में उत्पाद क्या है ये पूछ दे तो क्या बोलिएगा, H2O प्लस जल प्लस ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्या आपको पता है? चलिए हम लोग देखते हैं। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही इसे प्रकाश संश्लेषी अंग
कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्टिव बना करके कोई पूछ दे कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ऐसे करके 2-3 ऑप्शन डाल दे तो आपको क्लोरोफिल उपस्थित होता है इसे ही चुनना होगा, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन को पचाने से आप क्या समझते हैं, या भोजन के पचने से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ थोड़ा सा लगता है मिस प्रिंटिंग हुआ है, लिखने में थोड़ा सा मिस हुआ है। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, ये भी सही क्वेश्चन है। या भोजन के पचने से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वह प्रक्रिया, अब इसका आंसर देखते हैं। वह प्रक्रिया है, या भोजन के पचना वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे अणुओं के रूप में अपघटित कर तथा ये अवशोषित होकर हमारे कोशि हमारे कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, भोजन का पाचन कहलाता है। एक मिनट देखिए, वह प्रक्रिया है, भोजन का पचना वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं के रूप में अपघटित कर तथा ये अवशोषित होकर हमारे कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप तो रोटी खाते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता होगी। आपका भोजन का पचना, देखिए आपका भोजन का पाचन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब आप अंदर लेते हैं तो वहीं से आपका भोजन का पचना शुरू हो जाता है। तो वही उसको छोटे छोटे कण में उसे तोड़ करके एंजाइम की सहायता से और अपघटित कर तथा अवशोषित करने या अवशोषित होकर हमारे कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, भोजन का पाचन कहलाता है। थोड़ा इसमें हम ज़्यादा घुमा दिए हैं, एक बार आप लोगों को साफ साफ समझा दें। देखिए, वह प्रक्रिया, भोजन का पचना वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे अणुओं के रूप में अपघटित कर तथा ये अवशोषित होकर हमारे कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, भोजन का पाचन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में आमाशय के कितने भाग होता है, या आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखें। तो मनुष्य में आमाशय 3 भागों में बांटा गया है। नाम उसका क्या है? पहला कार्डियक, यह उसका अग्रभाग है, मतलब आगे का हिस्सा है कार्डियक। ठीक है। दूसरा इसका जो हिस्सा है वो क्या है? पाइलोरिक, ये पिछला भाग है। ठीक, पाइलोरिक क्या है? पिछला भाग है। और फुंडिक, ये बीच वाला भाग है। फुंडिक बीच वाला भाग है, कार्डियक अग्रभाग है यानी आगे वाला भाग है, और दूसरा पाइलोरिक ये सबसे लास्ट पिछला भाग है। चलिए, जो भी बचा हुआ था हम लोग इसे अब ख़त्म कर दिए। 10th क्लास जो जैव प्रक्रम है उसके सेकंड लेसन हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग को अधिक से अधिक ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे हम जो देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे कि इतना कम क्वेश्चन में कैसे ख़त्म हो गया। तो हम केवल वीवीआई क्वेश्चन ही आप लोग को बताते हैं, ज़्यादा वो सब क्वेश्चन नहीं बताते हैं जो कि बोर्ड में मैच नहीं करेगा। ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम सीधे एनसीईआरटी के पैटर्न से चलते हैं। ये सभी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन से, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन ये सब लिए गए हैं। अगर आप लोग को ऐसे ही एनसीईआरटी के पैटर्न पर चाहिए क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, चैप्टर बाय चैप्टर हम देते हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके 9241261279 इस नंबर पे कांटेक्ट करके और आप लोग ले सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि जहाँ पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, सबका दिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि बायोलॉजी का अब सेकंड चैप्टर चालू होगा 10th का।
तो चलिए, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।